एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 8 दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ये जो आप पिक्चर यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है आपके सेल की, और जिसको इन्होंने डिस्कवर किया, जिसने इस सेल को, दैट इज रॉबर्ट हुक। ये उनकी पिक्चर है। गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, और जब भी हम अपनी बॉडी के बारे में, हमारी ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में हमें कुछ पता चलता है, नया पता चलता है, तो हमें वाकई में बहुत अच्छा लगता है। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ध्यान से देखिए वीडियो को और समझिए। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर दैट इज सेल, डिस्कवरीज ऑफ सेल, सेल शेप एंड साइज, सेल नंबर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल ऑर्गेनेलीज, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अ स्मॉल कंपैरिजन। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, देयर इज अ टू डिफरेंट प्लांट्स। ओके, वन इज ट्री एंड सेकंड वन इज पॉटेड प्लांट। अगर हम इन दोनों को स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखें तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। अगर हम इनको लुक वाइज देखें तो ये एक ह्यूज प्लांट है, ह्यूज ट्री है, जबकि एक छोटा सा स्मॉल सा एक पॉटेड प्लांट है। ओके, बट स्टिल दे हैव सम सिमिलरिटीज़, दे स्पॉट सम सिमिलरिटीज़। दोनों में बहुत सिमिलरिटीज़ भी हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर वन, इनकी ग्रीन लीव्स हैं। ट्री की भी ग्रीन लीफ है, ये पॉटेड प्लांट है, इसकी भी ग्रीन लीफ है। क्या काम करती हैं? दे कैन मेक फूड, ये फूड का बनाने का काम करती हैं। दोनों में ही रूट्स हैं। ये यहाँ पे मिट्टी के नीचे यहाँ पे रूट हैं, और अगर हम पॉटेड प्लांट में देखें तो ये मिट्टी के नीचे गमले में भी इस प्लांट के रूट हैं। ये क्या करती हैं? हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। थर्ड वन, दोनों ही फ्लावर बियरिंग प्लांट होते हैं। फ्लावर होता है दोनों में ही, जो हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। स्टीम होता है, स्टेम जो है इसका, स्टेम में होता है आपके लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट, वो इसमें भी पाया जाएगा, ट्री में भी, और आपके पॉटेड प्लांट में भी पाया जाएगा। अब दोनों में देखने में लुक वाइज अगर हम देखें तो डिफरेंस है, बट स्टिल दे पजल्स सम सिमिलरिटीज़। क्यों सिमिलरिटीज़ हैं इनमें? क्योंकि इनकी जो बेसिक यूनिट है वो उनकी दोनों की सेम है। अब वो बेसिक यूनिट क्या है वो हम अभी आपको बाद में बताएंगे। चलिए एक कंपैरिजन और कर लेते हैं बिटवीन मैन एंड एन एनिमल। अब अगर हम बात करें तो ये मैन है, और यहाँ पे ये एक एनिमल है आपका लॉयन है। ठीक है, दोनों की शेप, साइज, स्ट्रक्चर बॉडी का अलग अलग है ना, लेकिन फिर भी दे पजेस सम सिमिलरिटीज़ ऑल्सो। इनमें भी कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर वन, दे कान डू फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं दोनों ही, ना तो मैन कर सकता है ना ही ये लॉयन कर सकता है। सेकेंड वन, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। वे अपने ही जैसे दिखाई देने वाले जो यंग वंस होते हैं, ऑफस्प्रिंग होते हैं, उनको बर्थ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। दोनों के ही 4 लिम्स होते हैं। मैन के भी 4 लिम्ब होते हैं, और आपके जो लॉयन है उसके भी 4 लिम्ब होते हैं। ये बात अलग है कि लॉयन जो 4 लिम्स हैं वो 4 लिम्स अपने चलने में, भागने के लिए, कूदने के लिए, शिकार को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करता है, जबकि जो ये मैन है ये अपने 2 लिम्स को हैंड के रूप में, इनके एक तरीके से बोल सकते हैं आप, डेवलप हो गए हैं, और 2 जो इनके लेग्स होते हैं वो चलने का काम करते हैं। ठीक है, बट लेकिन द मेन पॉइंट है कि दोनों में 4 लिम्स होते हैं। दे हैव प्रॉपर ऑर्गन, दोनों में ही प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है फॉर डिफरेंट वर्क्स, जैसे कि फॉर रेस्पिरेटरी, फॉर एक्सक्रीटरी, फॉर आपके रिप्रोडक्शन। दोनों में ही प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है। अब बात यही आती है कि दोनों में इतनी सिमिलरिटीज़ क्यों हैं, जबकि दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, ये अलग है, ये अलग है ना। तो वही बात कि दोनों की जो बेसिक यूनिट है दैट इज़ सेम, दोनों की ही बेसिक यूनिट सेम है। आई होप आप समझ गए होंगे इतना दो। चलिए आगे चलते हैं। अब जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में, वो सबके सब स्मॉल यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेल्स। क्या कहते हैं हम? सेल्स कहते हैं। वो चाहे आपका मैन हो, ट्री हो, लॉयन हो, या छोटा सा आपका पॉटेड प्लांट हो, सबके सब स्मॉल यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेल्स।
ठीक है, ब्लॉक बिल्डिंग होती हैं। अब जैसे कि सपोज कीजिए कि आपका जो बिल्डिंग बनानी है हमें कोई एक, तो बिल्डिंग बनाने का जो मेन आपका जो मटेरियल है जिससे कि बिल्डिंग बनेगी, तैयार होगी, वो क्या होंगी, आपकी ब्रिक्स, ब्लॉक ब्रिक्स होंगी। ठीक है, तो आप इसी तरह से समझ लीजिए कि हमारी बॉडी को बनाने वाले जो ब्रिक्स हैं वो सेल्स हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अभी मैंने आपको बताया सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स of all the living things and its structural and functional unit of a living organism also। ये जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं, छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स देख रहे हैं, ये आपके सारी की सारी सेल्स हैं। ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें ईंटों की ब्रिक्स की आवश्यकता होती है, ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। सेम एज ऐसे हमारी बॉडी को बनाने के लिए भी सेल्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स काम करती है। दूसरा, ये हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर भी देती है, प्लस ये हमारी बॉडी को फंक्शन भी करने में हेल्प करती है। तो अगेन इट इज़ अ स्ट्रक्चरल यूनिट एंड ऑल्सो अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ डिस्कवरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल डिस्कवर कैसे हुई, सेल का पता कैसे चला। सेल को देखा गया सबसे पहले अंडर अ माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप किसने बनाया, माइक्रोस्कोप बनाया एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये पिक्चर है उनकी। उन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया वो कैसा बनाया, वो उन्होंने इस तरह का माइक्रोस्कोप बनाया। लेकिन आज के समय में जो मॉडर्न माइक्रोस्कोप हैं वो इस तरह के दिखाई देते हैं। माइक्रोस्कोप का क्या काम है, माइक्रोस्कोप इज़ अ इंस्ट्रूमेंट जो छोटी से छोटी चीज़ों को मैग्नीफाइंग करता है। ठीक है, और आपको ये जान के बहुत ही आश्चर्य भी होगा, यू विल बी अमेज दैट देयर आर सम माइक्रोस्कोप हु कैन मैग्नीफाइंग अ थिंग्स इन लैक्स ऑल्सो। मीन्स चीज़ों को लाख गुना बड़ा करके भी दिखा सकते हैं, ऐसे माइक्रोस्कोप भी डेवलप हो गए हैं। तो हमने भी क्या बात की कि माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की, दैट इज़ एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया। ये उनकी पिक्चर है। सबसे पहला माइक्रोस्कोप कैसा था, वो इस तरह का दिखाई देता था। आज के समय में जो मॉडर्न माइक्रोस्कोप हैं वो इस तरह के दिखाई देते हैं। माइक्रोस्कोप का काम क्या है, माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल थिंग्स को मैग्नीफाई करके दिखाता है। ठीक है, चलिए, सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल की डिस्कवरी की द ग्रेट मैन दैट इज ही इज रॉबर्ट हुक। इन्होंने डिस्कवरी की, कब की, इन्होंने 1665 में। कैसे की, इन्होंने उसको देखा एक थिन स्लाइस में कॉर्क की। ये देखिए, ये आपका एंशियंट माइक्रोस्कोप है जो कि एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था, जिसके अंडर इस तरह का ये एक हनी बीज के फॉर्म में सेल्स को देखा गया। किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने देखा। कब देखा, इन 1665 में देखा। किसकी हेल्प से देखा, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। किसने डिस्कवर किया वो माइक्रोस्कोप, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया। माइक्रोस्कोप की क्या स्पेशलिटीज़ है, माइक्रोस्कोप की स्पेशलिटी ये है कि वो स्मॉल थिंग्स को भी बहुत कई गुना बड़ा कर कर दिखा सकता है। ओके, चलिए, अब हम बात करते हैं सेल्स के बारे में। सेल के जो बेसिकली होते हैं वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, जो कि आप ये बाहर आउटर मेम्ब्रेन देख रहे हैं ब्लैक कलर की। ठीक है, सेकंड होता है जेनेटिक मटेरियल, ये इस वॉल के अंदर जितना भी ये मटेरियल आपके बिखरा पड़ा है दैट इज जेनेटिक मटेरियल। थर्ड वन होता है मेटाबॉलिक मशीनरी, जो ऑर्गेनेलिम्स के अंदर पड़े हुए होते हैं दैट इज मेटाबॉलिक मशीनरी। डिस्कस करेंगे हम सबके बारे में वन बाय वन करके। नेक्स्ट है हमारा सेल शेप एंड साइज। अगर हम सेल के शेप और साइज की बात करें तो सेल्स का जो शेप और साइज है वो डिपेंड करता है उनके फंक्शन पे, उनके क्या काम है। ठीक है, जैसे जैसे जिस भी सेल का जो भी काम होता है उसकी वजह से उस सेल का जो शेप और साइज होता है वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि उसको फिक्स किया जाता है। और जो शेप है सेल का वो चेंज भी हो सकता है कई बार, और कई बार वो सेम भी रह सकता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ब्यूटीफुल डिस्क टाइप होती हैं। ठीक है, जो सेल का शेप है वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एंड उनका शेप जो है सेल का वो चेंज भी हो सकता है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, और वो सेम भी हो सकता है। चलिए, जो शेप है सेल की वो कौन कौन सी हो सकती है, दे कैन बी स्पिंडल लाइक, दे कैन बी फ्लैट, दे कैन बी ओवल, इरेगुलर, डिस्क लाइक, राउंड शेप, सिलेंड्रिकल शेप भी हो सकती हैं, क्यूब लाइक्स भी हो सकती हैं, और इलोंगेटेड भी हो सकती हैं ये सेल।
ओके, इनको आप याद रखिएगा किस किस टाइप की सेल्स होती हैं, किस किस शेप की सेल्स होती हैं जो और हैं आपके। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वो सेल्स जो अपनी शेप को बदलते रहते हैं, उनकी शेप जो होती है सेल की वो फिक्स नहीं होती है। कौन कौन सी होती हैं वो होती हैं आपकी WBC। यू कैन सी इन द पिक्चर, ये WBC है, वाइट ब्लड सेल जिसे हम कहते हैं। ये अपनी शेप को चेंज करती रहती है, सेम एज अमीबा। अमीबा इज यूनिसेलुलर एनिमल, ये भी अपनी सेल को चेंज कर सकता है, अपने बॉडी के शेप को चेंज कर लेता है व्हेन इट फीड, जब भी ये फीड करता है या अपने एक्सक्रीट करता है अपने ऑर्गन्स, अपनी बॉडी में से एक्सक्रीट जो भी इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उसको, तो ये अपनी बॉडी को चेंज कर लेता है। यूनिसेलुलर है मीन्स एक ही सेल पाई जाती है इसमें, तो इट कैन ऑल्सो चेंज इट्स शेप ऑफ सेल। अब डिफरेंट शेप की सेल्स कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट है आपकी स्पिंडल्स शेप्ड। ठीक है, ये स्मूथ मसल फाइबर में पाई जाती हैं, इस तरह की होती हैं। इसमें क्या होता है, इनके जो आपके एंड होते हैं ये एंड पॉइंटेड होते हैं, एंड ये सेंटर में से थोड़ी फ्लशी होती हैं, मोटी होती हैं। ठीक है, डिस्क लाइक शेप होती हैं आपकी RBCs की, मैंने आपको बताया था, दैट्स अ ब्यूटीफुल डिस्क लाइक शेप। ठीक है, ये रेड ब्लड सेल्स होती हैं। ब्रांच सेल, ये नर्व सेल होती है, एज यू कैन सी कि ये यहाँ पर एंड में से ब्रांचेस भी हुई है, ब्रांच हो रखा है इसमें, ये डिवाइड हो रखी है। ब्रांच क्यों हो रखी है, क्योंकि ये पूरी आपकी बॉडी में थ्रू आउट स्प्रेड आउट होती है, स्प्रेड होती है। ठीक है, स्प्रेड रहती है, ये स्प्रेड आउट रहती है, इस वजह से ये ब्रांच होती है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो नर्व्स आपके जो सेंसेशन होते हैं उनको वे ये आपके कलेक्ट करती है, एंड इट विल सेंड इट टू द माइंड, ये माइंड तक सेंड करती है सारे के सारे जो भी आपके सेंसेशन इन्फॉर्मेशन होती है आपके सेंस ऑर्गन्स की, उन सबको। नेक्स्ट है आपकी फ्लैट सेल। फ्लैट सेल्स पाई जाती हैं आपकी स्किन में, इस तरह की सेल होती है ये। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेल की साइज़ की। जो साइज़ है वो भी सेल का उनकी शेप की तरह ही बहुत टाइप का पाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें एनिमल्स में, तो एनिमल्स में सबसे छोटी सेल है वो है आपकी माइकोप्लाज्मा की। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, ये इट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल, ये सबसे छोटी सेल है। और अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो इट इज़ 0.1 माइक्रोन, मीन्स 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, और जो लार्जेस्ट सेल होती है आपकी ऑस्ट्रिच की। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो आपकी लार्जेस्ट सेल होती है, और इसका डायमीटर जो होता है दैट इज़ 17 मिलीमीटर। ठीक है, वो 17 मिलीमीटर का होता है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं मैन की। मैन में स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट सेल होती है आपकी RBC की। ठीक है, RBC का डायमीटर कितना होता है, 6 to 8। ठीक है, और अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, लॉन्गेस्ट सेल होती है नर्व सेल, और ये 100 माइक्रोन तक भी हो सकती है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपकी मैन में स्मॉलेस्ट सेल दैट इज RBC एंड द लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल। और अगर हम एनिमल्स की बात करें या सेल्स की बात करें, तो सेल्स होती है एनिमल्स में स्मॉलेस्ट माइक्रोप्लाज्मा की, और सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट होती है दैट इज ऑस्ट्रिच एग। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।